दोस्तों, मैं सतीश पाल आज आपके बीच में वक्फ संपत्तियों के बारे में और वक्फ का जो कानून बना है उसके बारे में बोलने जा रहा हूं। वो आप लोगों से भी संबंधित है, क्योंकि हम गडरिया लोग, चरवाहे लोग, अति पिछड़े के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, जो किसान हैं, जल जमीन जंगल पे हमारा अधिकार है, उसको हमारी जमीनें चली गई। उसी तरीके से जो वक्फ कानून लाई कांग्रेस 2013 में, 1995 में, उसमें बाकायदे तमाम सरकारी जमीनें और तमाम जमीनें वक्फ को दे दी गई। यहां तक कि जमीन मेरे बारे में जानकारी में है, ये सिविल लाइन का प्लाट नंबर 6/23 है। इसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। राजकुमार चौहान जी ने मुझे इसको दिखाया था, बताया था। ये फर्जी चढ़ा दिया गया, तब हाई कोर्ट ने इसको खारिज किया था। अभी परसों भी खारिज हो गया है। अब तो पूरी तरीके से खारिज हो गया, क्योंकि जो कानून जब पारित हो गया लोकसभा से और राज्यसभा से, तो अब जितनी सही संपत्तियां होंगी वही रह जाएंगी। वक्फ बोर्ड को माने ये मुसलमानों के लिए रख रखाव के लिए एक बोर्ड बना, तो उसमें ये चीज है, कानून है कि कोई दान देगा, सरकार की जमीन को थोड़े दे दी जाएगी। और कांग्रेस के समय पे तमाम सरकार की जमीनें दे दी गई। 123 जमीनें तो लुटियन जॉर्ज की हैं, दिल्ली की, लेकिन उसमें सिर्फ पूरे देश से 250 परिवार ऐसे मुस्लिम्स के हैं जो उन पूरी जमीन पर कब्जा करें। बाद बाकी मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, अब नया कानून आया है, अच्छाई बुराई सामने आएगी। जब तक कोई चीज आती नहीं तब तक ठीक होता नहीं। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को जिस जाति में हमने जन्म लिया, गडरिया कौम में, हम पढ़े लिखे हैं, हम जातिवादी नहीं हैं। लेकिन हमारे सामने मजबूरी है कि जब मेरे समाज के साथ अन्याय होता है और कर रहे लोग, एक भी गडरिया उत्तर प्रदेश में सांसद नहीं है। और जहां सतीश पाल लड़ना चाहते कन्नौज जैसी सीट पर, वहां पर चालबाजी होती है सपा और भाजपा के बीच कि जिससे सतीश पाल ना लड़ पाए। क्यों? जनता जनार्दन साथ है, मगर विक्रम ताल भी है। इस पर चर्चा बाद में करेंगे। हम एक ही बात कहना चाहते हैं। मैंने 1996 में जब बसपा का मैं मंडल अध्यक्ष हुआ, फिर 2000 में 1998 में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। सिर्फ इस बात के लिए ज्वाइन किया था कि जब पंचायत का चुनाव आया तो जिला पंचायत हो चाहे प्रधानी हो, वो जब रिजर्व होगी सीट बैकवर्ड के लिए, तो उसकी लड़ाई यादव से होगी या अन्य बैकवर्ड क्लास से होगी, लेकिन यादव मुख्य, क्योंकि यादव और कुर्मी दो जातियां किसी को कुछ देना नहीं चाहती। उन्हें जिला पंचायत सदस्य भी चाहिए, उन्हें ग्राम पंचायत का सदस्य भी चाहिए, उन्हें बीडीसी भी चाहिए, उन्हें ब्लॉक प्रमुख भी चाहिए, उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष भी चाहिए, उन्हें एमएलए भी चाहिए, उन्हें एमपी भी चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री भी चाहिए, उन्हें रक्षा मंत्री भी चाहिए और उन्हें प्रधानमंत्री का पद भी चाहिए। अब यही हाल इस समय कुर्मी का है। तो इसलिए ये दो जातियां छोड़कर अन्य बैकवर्ड क्लास की जितनी जातियां हैं, उनके नेताओं को चाहिए, उनके पढ़े लिखे लोगों को चाहिए, आपस में मिलो, आपस में संगठन बनाओ। मैंने 2001 में राजनाथ जी से, जब उस समय मुख्यमंत्री थे, छेदीलाल साथी कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए विधुना में रैली करी पाल समाज की, जिसमें 20,000 आदमी था, और उन्होंने सामाजिक न्याय समिति बनाई। 3 भागों में बांटा गया पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन, 5% यादवों को, 9% पिछड़े को और 14% सर्वाधिक पिछड़े को।
लेकिन वो गलत डिवीजन था। मैंने राजनाथ जी को कहा था कि गलत हुआ ये। माने एक तरफ एक जाति उसको अकेला 5%, 9 जातियां उनको 8 जातियां उनको 9%, तो 9 5 14 और 70 जातियों को 14%। गलत डिसीजन। 5% जिसको मिला वो 19.40% था और जिनको 9% मिला उनका 18.91% उनकी जनसंख्या थी। दोनों मिलाकर के 18 दूनी 36, 37% कुछ हुआ, उनको मिल गया 14%। और 63% वाली जो 70 जातियां थी उनको 14%। ये सामाजिक न्याय समिति नहीं थी, ये सामाजिक अन्याय समिति थी। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन मेरी जगह पर दयाराम पाल को रखा गया था। दोस्तों, आज एक बात याद रखना, आपको कभी कोई धोखा दूसरे से नहीं होगा। जब धोखा होगा तो तुम्हें अपने से होगा। जब मेरे ऊपर अभी जो जानलेवा हमला कराया गया छिबरा मऊ के पास, तब और कोई नहीं था, वो गडरिया थे जिनको मैंने पार्टी ज्वाइन कराई। वो तो ऊपर वाले कृपा थी, आप सबका आशीर्वाद था कि मेरे कोई चोट नहीं आई और मेरा गनर भी नहीं उतना कर पाया, उसकी तो कार्बाइन छिनाई जा रही थी। ये देखिए, क्यों उनको दम दूसरे जगह से मिल रही थी। लेकिन वो दम देने वालों को मैं कहना चाहता हूं कि जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोई, चाहे सारा जग बैरी हो। हम अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, हम अंबेडकर के वंशज हैं, हम किसान के बेटे हैं, हम मजदूर के बेटे हैं, हम जंगलों में रहने वाले लोग हैं, भेड़ें चराने वाले लोग हैं। हम किसी को नहीं डरते। याद रखना दोस्तों, मैं सारे बदले लूंगा। और उस कन्नौज की धरती पर लोग बाग सोचते हैं कि हम कन्नौज की धरती से भाग जाए। मैं रहने वाला कन्नौज लोकसभा का हूं, झींझक के पास बड़ा गांव का हूं, यहां 2 बार निर्विरोध प्रधान रहा हूं। और ये चमचे त्रिलोकापुर वाले, सुन लो आज तुम, मैं इससे माध्यम से तुमसे कहता हूं कि तुम लोग वहीं ना आ जाओ जहां से चले थे। तो मेरा नाम सतीश पाल नहीं। और हम पूरे लोकसभा में, कन्नौज विधानसभा में, छिबरा मऊ विधानसभा में, तिरवा विधानसभा में, जहां 40-40 हजार से भाजपा हारी है, उसको बराबर पर लेकर के भाजपा को जिताएंगे। जो तीनों विधानसभा के वो है, वहां पर जो भाजपा को कमजोर किया गया है वो एक साजिश के तहत किया गया। मैं बात करूंगा, अभी मैं लौट करके आया हूं उड़ीसा से, धर्मेंद्र प्रधान जी के पिताजी की 13वीं से, बाबा बैजनाथ की धरती से प्रणाम करके, अपने बाबा के भी बाबा का नाम पता करके आए हैं, जिनका नाम स्वर्गीय रामकिशन था। मैं रामकिशन का वंशज हुई, आज पता करके आया हूं। दोस्तों नोट कर लो, अभी मैं 13 तारीख को कराने जा रहा था रानी अहिल्याबाई होलकर जयंती तालकटोरा स्टेडियम में, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी के पिताजी खत्म हो गए, अच्छा नहीं लगता है कराना, वही वो कथित थे। मैं उसको आगे के लिए बढ़ाता हूं। मेरी सबसे बात होगी, आप सबसे कहना चाहता हूं कि तैयारी इतनी करो, है गडरियो, पूरे देश में हलचल मचाओ। भेड़ चराते हो, किसान हो, मजदूर हो, रोज 1 घंटा राजनीति के लिए दो। अपने घर का एक आदमी पूरी तरीके से राजनीति में निकालो और इस देश के राजा रहे हो। पाल वंश रहा है, कन्नौज में उसका राज रहा है। अहिल्याबाई होलकर जिस इंदौर में जो राज किया, मैं भी काशी बाबा विश्वनाथ में था, जिसको रानी अहिल्याबाई होलकर ने उसको बनवाया था जब औरंगजेब ने गिरवा दिया था। आप तुम अपने पूर्वजों को भूल गए हो। मैंने आपसे बार बार कहा है कि जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां सतीश पाल का खून गिरेगा। और हम शेड्यूल कास्ट नहीं है, हम अछूत जात नहीं है जो उस लाइन पर तुम्हें ले जाना चाहते हैं। वो बहुत खराब काम करना चाहते हैं। अछूत जात वो है जो सन 31 में साइमन कमीशन ने बनाई थी, जिसके नाई बाल नहीं बनाता था, जिसका छुआ खाया नहीं जाता था, जिसको चारपाई पे बराबर बैठाया नहीं जाता था, जिसके धोबी कपड़े नहीं धोता था। क्या हम उस श्रेणी में हैं? हमारे बीच के लोग, अभी अभी एक हम शादी की बात कर रहे थे, हमारे रिश्तेदार हैं, दोनों तरफ से रिश्तेदारी है, एक धनगर है कि नीगर है। तो कह रही थी हमारी रिश्तेदारी कि मैं धनगर क्या ढेंगर क्या नहीं करूंगी शादी। बताओ,
गडरिया सब। मैं तो कहता हूं कि जितनी अति पिछड़े की जातियां हैं ये आपस में अब शादियां करने लगे हैं। चौहान नुनिया भी गडरिया क्या करे, गडरिया अपनी लड़की उनको दे, और कहां उनको दे। ये सब लड़की की कोई जात नहीं होती, लड़के कोई जात नहीं होती। और ये शादियां करना शुरू करो। जैसे करोगे इतनी बड़ी जमात बनाओ और हिंदुस्तान के तख्ते ताऊत पर बैठो, जिसका नाम दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर है, तब बैठ पाओगे। और अगर बटोगे तो जैसा योगी जी कहते कटोगे। मैं योगी जी की बात से सहमत हूं। अब अपना होली मिलन के माध्यम से अति पिछड़े समाज के लोगों को इकट्ठा करो। अभी 1 महीने इस कार्यक्रम को चलाओ और अहिल्याबाई होलकर के कार्यक्रम को चलाइए। आप 31 मई तक चलाइए, सब जगह करिए, पूरे देश में करिए। और आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयं संघ ने अहिल्याबाई होलकर का 300वां जन्मदिन मना रहे हैं। जब मैंने करनाल में पाल गडरिया महापंचायत कराई थी, जिसमें सरपंच थे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उस समय मैंने प्रस्ताव पारित करे थे जो मेरे पास रखे हुए हैं। उसमें मैंने कहा था कि बनारस में जो अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगाई गई है, उसके पीछे पूरी तरीके से जब उन्होंने उसको मंदिर को बनवाया था, उसका शिलालेख लगाया जाना चाहिए। एक मैंने यहां पर अहिल्याबाई होलकर नगर बनवाया, उसमें मूर्ति लगाई जानी चाहिए। विधुना में मैंने रानी अहिल्याबाई होलकर राजकीय महाविद्यालय कराया था, जिसको अखिलेश यादव ने 5 मार्च 2013 को खत्म करके दूसरा नाम कर दिया। उसका भी नाम कराना है। आज मैं नवरात्रि में आपके सामने कुछ बोल रहा हूं, आप लोग तैयार हो जाओ। ऐ नौजवानों, गांव गांव उत्तर प्रदेश में 76 जिले, अब 75 पहले थे, अब कुंभ हो गया नया जिला। 350 तहसीलें, 18 मंडल, 403 विधानसभाएं, 80 लोकसभाएं, 831 ब्लॉक। 831 ब्लॉक को अपना वो बनाइए और उनमें सब गांवों में गांव छाटिए और उस गांव का एक ग्राम सभा अध्यक्ष बनाइए, उसकी सूची दीजिए। हर गांव में एक ग्राम अध्यक्ष बना दीजिए, हर गांव में एक ग्राम अध्यक्ष बना दीजिए। मुझे उसका नंबर और टेलीफोन नंबर और पता हमारे में भेजिए। और 13 तारीख को जो कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में होना था, उसको उनके पिताजी को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। मैं वैसे उनके गांव में भी गया था। और भुवनेश्वर में तलचर गांव का नाम था, जहां लाखों आदमी था। इसके बाद भुवनेश्वर में मैं गया, फिर जगन्नाथपुरी भी गया, बैजनाथ धाम गया, काशी लौटा, पटना भी गया। पटना में पाल हुंकार रैली थी। मैं उनके पिताजी को, धर्मेंद्र प्रधान जी के पिताजी को, समस्त पाल समाज की तरफ से, समस्त पिछड़े की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और दोस्तों, ये ध्यान रखना, अति पिछड़ो। अगर तुम एक न हुए तो जिंदगी में गुलाम बन जाओगे। तुम्हारे ऊपर सिर्फ अकेले कुर्मी कुछ कह देता है कि अगर इनको दोगे आरक्षण तो मैं अलग हो जाऊंगा, उसके नाम पे तुम्हारा नहीं किया जा रहा है। सब भाजपा बैक फुट पे आ जा रही है। तो उसी पे तुम कह दो सब लोग कि अगर हमारा नहीं किया जाएगा तो हम लोग भी कोई अपना अलग से डिसीजन करेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे, एक यात्रा निकालेंगे पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में। अति पिछड़ा समाज रथ यात्रा, जागरूकता एक यात्रा निकालेंगे। ये सब चीज की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो इस समय नवरात्रि चल रही है, रामनवमी जिस दिन भगवान पैदा हुए थे राम, उनकी एडवांस में बधाई। और नया साल भी इस समय शुरू हुआ है, उसकी भी बधाई। और एक बात और कहना चाहता हूं, धर्म किसी की जागीर नहीं है, न कोई उसका ठेकेदार है कि पुजारी उसका ठेकेदार हो जाए, दूसरा कोई ठेकेदार हो जाए। ठेकेदार तुम ही हो, क्योंकि तुम जो पैदा करते हो उसको कलेक्टर, बड़ा अधिकारी, बड़ा व्यापारी, देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब वही खाते हैं, वही दूध पीते हैं, उसी से जिंदा रहते हैं। कोई सोना चांदी नहीं खाता और कोई रुपया पैसा नहीं खाता। इसलिए तुम ही उनके सबके प्राणदाता हो, अन्नदाता हो। अपनी औकात को समझो, अपनी ताकत को समझो। ऐ किसानों, मजदूरों, उठ के खड़े हो जाओ। ऐ चरवाहो, उठ के खड़े हो जाओ। बस आगे बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।